बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सेहत और गजाइयत से भरपूर ओट्स यानी कि जई की रोटी, जो कि ना सिर्फ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल रखती है बल्कि दिल की सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दें कि जौ और जई में क्या फ़र्क है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जौ की रोटी की रेसिपी अपलोड की थी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि आपने कौन से जौ इस्तेमाल किए हैं, छिलके के बगैर इस्तेमाल किए हैं या छिलके वाले। जई के दाने जौ की निस्बत साइज़ में थोड़े से लंबे होते हैं और इनका छिलका भी काफ़ी सख्त होता है, जबकि जौ का छिलका इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। इसके अलावा इनके कलर में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। जई में मौजूद बीटा ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की बीमारियों का खतरा घटाने में मदद करता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गंदम की निस्बत कम होता है, तो ये खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। जई में फाइबर की ज़्यादा मिकदार हमारे हाजमे को बेहतर बनाती है। ये विटामिन, प्रोटीन और मादनियात जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन का बेहतरीन ज़रिया है। जई की रोटी को आप वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करें या फिर शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर यही है कि आप इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों को पहले नहीं पता था, उम्मीद है कि उन लोगों को समझ आ गई होगी कि जौ और जई दो मुख्तलिफ अनाज है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी रोटी कैसे बनानी है। रोटी बनाने का बेहद आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो रेसिपी को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप ओट्स यानी कि जई का आटा लिया है और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। दूसरी साइड पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पानी के अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी पानी के साथ हमने आटा गूंदना है। सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा सा पानी हम बचा लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो इसलिए हाथ से मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से आपने कोई चम्मच वगैरह ले लेना है जिसके साथ आपने आटे को मिक्स करना है। अच्छा, इसके आटे का कलर तकरीबन गंदम के आटे जैसा ही होता है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी आकर ये ना कहे कि आपने इसमें गंदम का आटा मिक्स किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने जौ, बाजरा, मकई या जितनी भी मैंने रोटी की वीडियोस अपलोड की हैं, उसके नीचे ये काफ़ी कमेंट आए थे कि इस तरह की अच्छी रोटी तो बन ही नहीं सकती, आपने इसमें ज़रूर गंदम का आटा मिक्स किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तो शुगर की वजह से और दूसरा वेट लॉस के लिए मैं गंदम की रोटी को अवॉइड ही करती हूँ, और इसी तरह की कोई भी रोटी अपने लिए बना लेती हूँ, मतलब जौ, बाजरा, मकई, जो भी मेरा खाने का दिल करे। तो रोज़ाना बनाने की वजह से मैं इतनी एक्सपर्ट तो हो गई हूँ कि अब मुझे इस तरह की रोटी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो आटे को गूंदने के बाद इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है तो इसलिए रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और सारे पेड़े एक साथ नहीं बनाने, बल्कि एक एक पेड़ा बनाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। पेड़े को बेलने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे, हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे और फिर बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। और रोटी बनाने के लिए आपने मीडियम सॉफ्ट सी डो बनानी है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम। अगर बहुत ज़्यादा नरम डो होगी तो आपकी रोटी जो है वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, अच्छे से बेल नहीं सकेंगे आप। और अगर डो ज़्यादा सख्त होगी तो जैसे ही हम इसको बेलेंगे पेड़े के किनारों पर क्रैक्स आ जाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी रोटी बन गई है। इसी तरीके से हम बाकी रोटियां भी बेल कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसको पकाएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। इसके अलावा ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गाँव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। रोटी पकाने के लिए आपने तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। 1 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से पकने देंगे, इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों तरफ फ्लिप करते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और जैसे जैसे आपने रोटी को पकाते जाना है, आपने इसको अच्छी तरह से कवर करके रख दे जाना है, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने बाजरा और मकई की रोटी की रेसिपी शेयर की थी तो उस पर कुछ कमेंट आए थे कि ये वाली रोटी जो है वो उतनी मज़े की नहीं लगती। जो रोटी हमारी अम्मी या फिर हमारी नानी दादी बनाया करती थी वही ज़्यादा मज़े की लगती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस तरह से भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन ये जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं जो शुगर की वजह से या फिर जिनको गंदम से एलर्जी है, इसकी वजह से गंदम की रोटी नहीं खा सकते। तो उनको जौ, बाजरा या फिर मकई वगैरह की रोटी जो है वो अपनी डेली रूटीन में खाना पड़ती है। तो वो जो सख्त रोटी है ना, उसको हम रोज़ाना नहीं खा सकते, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती रोज़ाना खाने में। लेकिन इस तरीके से जब आप बनाते हैं ना तो रोटी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं होता गंदम की रोटी में और दूसरी रोटी में, तो आप इजीली खा सकते हैं।
रोटी पकाने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको बाजरा या फिर मकई की रोटी खाना पसंद है तो इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।